बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती अता फरमाए और आपको फ़िक्र फ़ाक़ा और तंगदस्ती से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ख़ास अमल। इस अमल को करने से आप फ़िक्र फ़ाक़ा और तंगदस्ती से दूर रहेंगे और इस सूरत को पढ़ने के और भी बेशुमार फ़ायदे हैं जिनसे आप लोग फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। नाजरीन, फ़िक्र फ़ाक़ा इंसान को कुफ्र तक ले जाए, इसलिए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क्र, भूख, बेबसी, सुस्ती और कर्ज़ों से अपनी दवाओं में पनाह मांगते थे। अलावा से गूंगेपन, बहरेपन और बीमारियों से भी पनाह मांगते थे। नाजरीन, ये बात वाज़िया हो गई है कि फ़िक्र फ़ाक़ा एक माशरती और इज्तिमाई मर्ज़ है और ऐसी बला है जिससे दूसरे जिस्मानी अमराज की तरह पनाह मांगी जाती है। हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो रिज़्क़ के हसूल के लिए खुद मेहनत व कोशिश करे। ऐसे अमल को इस्लाम इज्जत की निगाह से देखता है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, सो तुम इसके रास्तों में चलो फिरो और इसके दिए हुए रिस्क में से खाओ। मालो दौलत पाने का वजीफा और अपनी तंगदस्ती दूर करने के लिए आज हम आपको एक आजमाया हुआ वजीफा बताते हैं। इस वजीफे के चंद दिन पढ़ने से परेशान हाल इंसान के लिए कोई गैपी अमदाद हासिल होगी, परेशानी खत्म हो जाएगी और रिज्क की फरावानी होगी। नाजरीन, जो शख्स फ़िक्र फ़ाक़ा से आजिज़ हो उसे 41 दफ़ा रोज़ाना इस सूरत को पढ़ना चाहिए। इसकी बरकत से ज़िल्लत, ख्वारी और तंगदस्ती जाती रहेगी, मालो दौलत और इज्जत बढ़ेगी। अगर हमेशा पढ़ता रहेगा तो कभी मोहताज ना होगा। अगर किसी मैयत की कब्र पर पढ़े तो इसे अज़ाब कब्र से निजात मिलेगी। जो शख्स रात को नमाज इशा के बाद पढ़े कभी भूखा ना रहेगा और गैब से अल्लाह तबारक ताला रोज़ी देगा इंशाअल्लाह ताला। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि सूरत पढ़नी कौन सी है। आपने सूरत वाक़या पढ़नी है 41 दिन तक रोज़ाना। जो शख्स 41 दिन तक रोज़ाना सूरत वाक़या को पढ़ने का अपना मामूल बना लेगा तो इस सूरत को पढ़ने की बरकत से ज़िल्लत, ख्वारी और तंगदस्ती उससे दूर चली जाएगी। उसके मालो दौलत में बरकत होगी और उसकी इज्जत बढ़ेगी और जो इस अमल को करेगा वो कभी किसी का मोहताज नहीं हो। नमाज इशा के बाद इसको रोज़ाना पढ़ने वाला कभी भूखा ना रहेगा और गैब से अल्लाह तबारक ताला रोज़ी के दरवाजे खोलेंगे इंशाअल्लाह ताला।